तलबा से या वो जो स्टूडेंट हैं कि उस्ताद का अदब जो है वो कितना ज़रूरी है। उस्ताद का अदब अगर हम करेंगे तो हम कामयाब हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम नाकाम हैं। उस ज़रूरी नहीं कि हम जो है वो पढ़ाई के दौरान ही उस्ताद का अदब व एहतराम करें जहाँ तक उसके साथ हैं या जहाँ तक हम पढ़ते हैं। अगर हमने छोड़ दिया तो उसका जो है वो है हया और उसका जो है अदब करने की ज़रूरत नहीं, ये बात नहीं है। हमने सारी ज़िंदगी जो है वो अपने उस्ताद का या अपना जो है वो सर हैं या जो है वो लेक्चरर हैं तो उनका अदब अपने दिल में जो है वो बिठाए रखना है। तो मुझे जो है वो एक वाक़या याद आता है कि हज़रत मौलाना इदरीस कांदरी साहब जो हमारे जो है बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम थे, तो उनका जो है वो पोते हैं, वो जो है अभी ज़िंदा हैं। तो वो एक वाक़या सुना रहे थे कि हमारे जो है वो दादा जान वो फ़ौत हो गए। तो उनके फ़ौत होने के बाद जो है ना वो हम, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं और हम वो बाहर कहीं होते थे, किसी और शहर में वहाँ पर पढ़ाते थे। तो उनके फ़ौत हो जाने के बाद जो है हमें कहा गया कि आप जो है वापस आ जाएं। तो उनके मदरसे में जो है वो मेरे वालिद साहब को कहा गया कि आप अपने वालिद साहब के मदरसे में ही आकर जो है वो तदरीस दें और यहाँ अपने पुराने घर वापस आ जाएं। तो वो कहते हैं कि हम जो है वो अपने आबाई घर में जो है वो वापस आए। तो 1-2 दिन हुए तो हमने जो है वो वहाँ पर रहना शुरू किया, तो आना जाना शुरू हुए। तो एक जो दिन जो है ना वो सुबह एक बंदा आया, तो वो कहने लगा कि किधर हैं इदरीस कांदरी साहब, किधर हैं। वो घबरा के आया और उसने जो है वो कपड़े जो है वो पैबंद बांधा हुआ था और जो है वो हाथ में उसके एक छड़ी थी। तो वो जो है भागता हुआ आया, कहाँ है जो इदरीस कांदरी साहब कहाँ हैं, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। तो वो कहते हैं कि मैं छोटा था और मैंने कहा कि पता नहीं ये कौन है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा कि वो फ़ौत हो चुके हैं, वो तो वफ़ात पा गए हैं। वो कहते नहीं, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, वो कहाँ हैं, उनको बोला मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फ़ौत हो चुके हैं और आप जो है वो उनसे नहीं मिल सकते। तो बहुत इसरार उन्होंने किया। तो उन्होंने जो है वो कहते हैं कि आखिर मेरे पास जो है वो एक ही हल था, मैंने उनको जो है बता दिया कि फ़लाँ जगह पर जो है वो उनके जो है वो कब्र है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। वो बहुत जो है ना वो बहुत देर से जो है माना और उसकी कुछ समझ में बात आई। ठीक है, वो चला गया। तो उसके जाने के बाद जो है ना वो मेरे साथ मेरे एक जो है वो बड़े खड़े थे, तो वहीं के जो मदरसे के, उन्होंने कहा कि इधर आओ, मुझे बुलाया। तो मैं गया। ये वाक़या सुना रहे हैं मुझे इदरीस कांदरी साहब के पोते। तो मैं गया कि उन्होंने पूछा कि ये कौन था और क्या कह रहा था। तो मैंने कहा कि यूँ बात थी कि ये कह रहे थे मैंने माफ़ी मांगनी है, तो वो इदरीस कांदरी साहब कहाँ है। तो उन्होंने कहा जानते हो ये कौन है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा साथी था, इसने दौरा हदीस की है, ठीक है। तो ये मुकम्मल आलिम है और बहुत ज़हीन व फ़तीन था, तालिब इल्म था। तो जो हमारे साथ पढ़ता था तो हमसे बहुत आगे था, लेकिन जो है वो ये सिर्फ क्या करता था कि बदतमीज़ी करता था। बदतमीज़ी मौलाना इदरीस कांदरी साहब के साथ ख़ास तौर पर जो है वो बदतमीज़ी करता था, बाकी इसातिज़ा के साथ भी बदतमीज़ी करता था। ठीक है। और ये वाक़या तो मदारिस के हवाले से हो गया, लेकिन उस्ताद ही होता है। ठीक है। तो ये हमारे साथ पढ़ता था और ये फ़ारिग़ व तहसील है। तो ये हुआ वो वाक़या, वो सुनाते हैं कि इसके साथ इसकी ये हालत जो है वो कैसे हुई। तो हुआ यूँ कि जब ये फ़ारिग हो गया तो हम भी फ़ारिग इसके साथ हो गए। तो कोई जो है वो मस्जिद में जाता है, कोई मुलाजमत अपनी, चलो कुछ इमाम ख़तीब लग जाए, कोई मदरसे में जाता है चलो पढ़ाने के लिए, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता। चलो हम भी निकले और हमें कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई काम मिल गया, कोई खिदमत मिल गई दीन की। लेकिन ये जो था ये इसको ना इमामत मिली, ना खिताबत मिली, ना इसको पढ़ाना मिला। उसके बाद यहाँ तक कि इसने कहा कि मैं खादिम ही लग जाऊँ, तो ये खादिम भी नहीं लगा। तो अब ये बेरोज़गार था, इसको कोई फ़न तो आता नहीं था। तो जो है वो पुराने ज़माने में ऐसे होता था ना कि वो बस पढ़ाई होती थी। अब तो है हमारे मदारिस में माशाल्लाह जो है वो साथ साथ फ़न भी जो है सिखा रहे हैं, उसके बाद दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो उसके पास जो है वो कोई फ़न भी नहीं था। तो उसने जो है बहुत कोशिश की, तो वो आखिर जो है ना वो कोई बस का कनेक्टर जो है वो बन गया।
तो बस का कनेक्टर बन गया, तो वो बस में आता जाता और वो बेचारा इसी जो है वो इसी माहौल में या इसी सोचो फिक्र में वो बेचारा उसको अब कुछ समझ आई होगी कि जो मेरे साथ जो ये सारा मामला पेश आया है तो ये किस लिए पेश आया है। आखिर अल्लाह ताला जो है वो कुछ ना कुछ तो ज़हन में डाल देता है, समझ डाल देता है, तो ये कैसे आया किस लिए। तो अब उसको कुछ शायद कुछ समझ लग गई होगी कि मैंने जो है वो बदतमीज़ी करता था अपने उस्ताद के साथ, तो ये मेरा ये हाल हो गया कि मेरे दोस्त जो हैं वो इतने कामयाब हो गए और मेरा जो है वो ये हाल। हालांकि वो बहुत ज़हीन था, फ़र्क क्या था कि उसने उस्ताद का अदब नहीं किया। ठीक है, वो अब इसलिए आया था कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं, लेकिन वक्त गुजर गया था। अगर उसका जो है वो दिल साफ़ हो गया होगा तो अल्लाह ताला ने शायद उसको माफ़ कर दिया, उसके हालात को बदल गए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने उस्ताद का अदब करना और अपने जो है वो टीचर का, अपने जो है वो प्रोफेसर का, उनका भी अदब करना वो बहुत ज़रूरी है। और अपने बड़ों का अदब करना भी, अपने ख़ास तौर पर जो है वालिदैन का अदब जो है बहुत ज़रूरी है। इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, इंसान की ज़िंदगी के कामयाबी के लिए वालिदैन की दुआएं और वालिदैन की शफ़क़त का हाथ और उनका अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनका अदब करना, तब इंसान जो है वो कामयाब हो। आपने नहीं देखा कोई ऐसा होगा जो वालिदैन का नाफरमान और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, क्योंकि ये कर्ज़ है। अगर उसने नाफरमानी की, उसने और अपने वालिदैन को सताया, तो उसकी औलाद भी उसको सताएंगी। तो उम्मीद है कि कोई वीडियो जो है वो मालूमात या कोई अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।